सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी अब आ चुका है आपकी डायगोनल पर और साथ में 1100 नहीं, 1025 के बहुत करीब। लेकिन क्या यहां से अब फर्दर ब्रेकआउट मिल पाएगा? आपको पता है 1160 इसका एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन था। वहां पर डबल टॉप पैटर्न बनाते के साथ में स्टॉक में ये गिरावट आनी ही थी, इनएविटेबल थी। इसको मैंने आपके साथ तब भी बताया था जब आप लगभग 1150 पे थे, जब आप 1160 पर आए भी नहीं थे, कि यहां से गिरावट इनएविटेबल है और वो आपको दिखी भी है। अब क्या यहां पे मौका बन सकता है? सभी चीजों को समझेंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है वो भी देखेंगे। IIM NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एग्जाम दिया है, सर्टिफिकेशन भी है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। असित सी मेहता, इनका कहना है कि अभी हमको अडानी ग्रीन एनर्जी में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ऑल्दो ये रिपोर्ट इनकी थी 31 अक्टूबर की, लेकिन आज फिर से ये रिपोर्ट 10 नवंबर को जो है, कल के दिन 10 नवंबर को ये फिर से हाईलाइट हुई है। ये रिपोर्ट इन्होंने 31 अक्टूबर को दी थी और टारगेट इन्होंने दिया था एक्यूमुलेशन के साथ में 1388 पे। 1388 का टारगेट इन्होंने दिया था 31 अक्टूबर। अब एक बार चार्ट पर देखते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद से अडानी ग्रीन की कहानी चली क्या है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर पर थे आप लगभग इस रिस्ट्रिक्शन पर, जहां स्टॉक ने डबल टॉप पैटर्न कंटिन्यू किया, वहां से गिरावट इनएविटेबल थी, ये डिस्कस किया। और मार्केट एक्सपर्ट्स 31 अक्टूबर एक्यूमुलेशन के साथ में 1300 प्लस के टारगेट दे रहे थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या मिला? पूरा धोखा। इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा कहता हूं कि आप ना कुछ मत करो इधर उधर। मार्केट एक्सपर्ट्स, कभी न्यूज देख रहे हो, कभी आप किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हो जो कि बता रहा है भैया इतना बड़ा टारगेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या सोशल मीडिया पे मेरी ही कोई वीडियो देख रहे हो या किसी की भी वीडियो देख रहे हो, या सोशल मीडिया पे कुछ भी देख सुन रहे हो, भैया ब्लाइंड फेथ करना बंद कर दो। कुछ नहीं मिला इन्वेस्टर्स को। 1160 पे 1388 का टारगेट दे दिया, एक्यूमुलेशन की रेटिंग दे दी, क्या मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं। तभी कहता हूं भैया रिसर्च और एनालिसिस करना जल्द से जल्द सीख जाओ, आप ही लोगों के लिए ही भलाई है। वरना अगर हम ऐसे ही काम करेंगे कि भैया कोई मार्केट एक्सपर्ट आ रहा है या कहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, ये कह रहा है बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो धोखे ही मिलेंगे। एक आध बार सही हो जाएगा, आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया, मजा आया, फिर बाद में धोखे खाते रह जाओगे। तभी कहते हैं रिसर्च और एनालिसिस जरूरी है। अब हमारे पास में आते हैं वेंटूरा, जिनका कहना है कि 10 स्टॉक्स यहां से लॉन्ग टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। वेंटूरा की ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, एक बार फिर से यहां पर ले लेते। तो वेंटूरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रीन जो है क्या कर रहा है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है इंडिया की, और 17 गीगावाट जो है कंपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी अचीव कर चुकी है, जिसमें 75% कंपनी का खावड़ा प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खावड़ा साइट में कंपनी का तैयार है और फास्टर कैपेसिटी ग्रोथ के लिए भी कंपनी रेडी है। अडानी ग्रीन का टारगेट है 50 गीगावाट का 2030 तक। अब ये जो टारगेट अडानी ग्रीन एनर्जी का, अगर इस टारगेट को कंपनी अचीव करती है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक पर राइज देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हम 2030 तक होल्ड करके बैठे रहें? क्या होता है आपके पास आज की डेट में रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड, कोई कहता है 2030 तक बहुत बढ़िया होगा, कोई कहता है 2032 तक, कोई 2047 तक। तो ऐसे में क्या आपको ये सारे जो प्रोजेक्शंस है इनका ग्रोथ आज से देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या आपके पास में आता है, आपके पास ग्लिम्स आते हैं, जैसे कि कंपनी का 50 गीगावाट का जो है कंपनी का टारगेट है। ये टारगेट कंपनी ट्रेंचेस के अंदर कंप्लीट करती है। मतलब जैसे आज कंपनी की रिपोर्ट आती है कि हमने इस 50 गीगावाट में से 5% या 10% जो है ट्रेंच कंप्लीट कर दिया। शेयर क्या करेगा? एक राइज दिखाएगा आप लोग को। फिर आप कहोगे भैया यहां से तो भागता ही रहेगा, अचानक से गिर जाएगा, वापस वही लेवल आपको दिख जाएंगे। अल्टीमेटली आपको चार्ट पैटर्न पर ना क्या देखने को मिलना चाहिए? आपको एक ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, कुछ इस तरह से। इसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि क्या है, आपके पास गिरावट तो भले ही आएगी, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के हैं और ट्रेंचेस में कंपनी अपना जो है ग्रोथ बढ़ा रही है,
तो आपको अल्टीमेटली एक डायगोनल पर स्टॉक चलता देखने को मिलेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाता है। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको इस तरह से धोखे मिले, चार्ट पैटर्न पर डबल टॉप बना करके गिरावट लेकर के आए, बट अल्टीमेटली जो है अगर कंपनी ट्रेंचेस में अपने काम को पूरा करती चली जाती है तो आपको उसका फायदा भी देखने को मिलता है। हो सकता है कि आज आप एक पर्टिकुलर लेवल पर बाय करके बैठे हो, वहां से आप नीचे गिर गए, ठीक है, फिर क्या हुआ, वापस से रिकवरी बनी, आप फिर से उसी लेवल पर आ गए जहां आपने खरीदारी करी थी। आप कहोगे यहां से ऊपर जाएगा, नहीं आया, फिर और नीचे गिर गया, फिर पहले जहां से उठा था वहां से और नीचे आ गया। तो ये चार्ट का गेम है, आपको समय के साथ इसको भी सीखना चाहिए टाइम टू टाइम। एक इन्वेस्टर अपने नुकसान से सीखता है, अपने प्रॉफिट से। अगर आप इधर उधर किसी की बातें सुन करके सीखना चाह रहे हो तो भैया ये इम्पॉसिबल है कि भैया किसी को सुन करके मैं अपने डिसीजन ले लूं, वो नहीं होता। सीख भले ही सकते हो, बट इस तरह के काम मत करो कि किसी और का सुन करके डिसीजन लो, सीखो पहले अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये है कंपनी का टारगेट, और साथ में शेयर होल्डर लोन और फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी कंपनी ने बताया, जो कि 2030 तक का। ये एबिटा ग्रोथ के बारे में भी इन्होंने यहां पर बताया वेंटूरा ने, ठीक है। अभी आपके बायर ज्यादा है, 2,19,000 इस समय बायर है और 1,92,000 इस समय सेलर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इतनी बड़ी गिरावट आने के बावजूद भी आपका एमएफआई बेरिश है, 71.3 का एमएफआई और 46.9 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश है। अब चार्ट पर आपकी जो कंडीशन इस समय है वो कुछ इस तरह से, आज की कैंडल नीचे टेल बायर को इंडिकेट कर रही है, तो क्या यहां से हमें ब्रेकआउट मिलेगा? अगर हम यहां पर ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आप कहां पर आए, 1025 के बेस के बहुत करीब हो, आज के दिन का लो 1031 के आसपास का है, और आप इस डायगोनल के भी करीब हो, यानी कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न अब बना रहे हो यहां पे। तो अगर हमको ब्रेकआउट यहां से चाहिए तो हमें एटलीस्ट यहां पर 1060 ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कमिंग सेशन में इस तरह की पोजीशन आती है तो ही आप ब्रेकआउट के लिए जाओगे, जहां पर आपका टारगेट बनता है 1125 के पास में, ठीक है। बट इस कंडीशन पर आपके पास अगर 1060 आपके पास इस तरह की कैंडल बन जाए, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो जो कि सेल को इंडिकेट करे, तो आपकी ये डायगोनल टूट जाती है। यानी अभी आपको 1 से 2 सेशन एटलीस्ट कैंडल को देखना होगा कि यहां बेस बना रहा है कि नहीं, इस वाले रिस्ट्रिक्शन 1060 को ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं, कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है 1060 पर। अगर आपके पास एक सस्टेनेबल कैंडल आती है कुछ इस तरह, तो यस आप एक ब्रेकआउट के लिए जा रहे हो। लेकिन ऊपर की टेल लंबी सेलर को इंडिकेट करती हुई कैंडल अगर आपके पास बनी, तो आप इस डायगोनल को ब्रेक डाउन कर देते हो उस कंडीशन पे जहां पे आपका क्रूशियल बेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अराउंड 930 था शायद। एक बार करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना कि आपका क्रूशियल बेस क्या था अगर ये डायगोनल टूटती है। मैंने पिछले 3-4 वीडियोस में डिस्कस किया है ये पूरा पैटर्न। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आज शाम को 8 बजे एक लाइव सेशन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, डिटेल्स आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई कंपल्शन या मजबूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो ही ज्वाइन करना। मिलता अगले वीडियो में।